मेरे परदादा गुरु के समय की घटना सुनाता हूं आपको। वो अपनी मंडली के साथ जा रहे थे और ये घटना ध्यान से सुनने की है। उधर से जमादारनी आ रही थी सफाई करके और उसके टोकरे में रोटियां रखी थी। उन दोनों कुछ कुछ घरों से रोटियां मिलती थी। वो जमादारनी टोकरे में माथे पे टोकरा रखा हुआ था, उसमें रोटियां रखी हुई थी। इधर से साधुओं के मंडली में से हमारे परदादा गुरु के समय की बात है, वो साधु जा रहे थे और उन्होंने जमादारनी से रोटी मांगी। संत ने कहा अरे अरे देवी ठहरो। देवी ठटक गई। वो कह लगी अरे महाराज बचने लगी, सिकुड़ने लगी, सिमटने लगी, लजा गई, सकुचा गई। वो बेचारी घबरा गई। महाराज ने कहा रुक रुक। जमादारनी ने कहा महाराज क्या कहना है? संत ने कहा रोटी दे दे, रोटी चाहिए। वो घबरा गई, बोली महाराज जी मैं जमादार नहीं हूं, मैं जमादार नहीं हूं। तो महाराज ने कहा ना तू तो जमादार नहीं है मुझे मालूम है, पर रोटी चाहिए मुझे, तो मैं रोटी मांग रहा हूं, तेरी जात नहीं पूछ रहा, रोटी चाहिए मुझे। तो उसने कहा महाराज मैं जमादार नहीं हूं, मैं आपको रोटी कैसे दे दूं? तो महाराज ने कहा ये तो सही है, पर ये रोटी लाई कहां से है? तो बोले एक रोटी पंडित की है, एक बनिए की है, एक ठाकुर की, मोहल्लों में से आई हूं मैं। तो मैं ये वाली रोटी किसकी है जो ऊपर रखी है? ये तो पंडित के घर से दी है। तो बोले रोटी पंडित की है कि तेरी है? ये रोटी किसकी है? ये रोटी पंडित के घर से लाई है, पंडित की रोटी है, तेरी है? मेरा रोटी तो पंडित जी की है। लेकिन बोली नहीं नहीं मैं रोटी नहीं दूंगी, ये रोटी पंडित जी की है लेकिन मेरा हाथ लग गया है इसमें। जमादारनी क्या कहती है? रोटी पंडित की है, इधर वाली रोटी वैश्य की है, ये ठाकुरों के मोहल्ले में से आई उनकी है। ये रोटी ऊपर वाली किसकी है? ये तो पंडित जी की है। ये चाहिए मुझे, ऊपर जो रखी है, नीचे से मत निकाल, ऊपर वाली दे दे। पर मेरा हाथ लग गया इसमें। अब ध्यान से सुनना, महाराज जी ने कहा मुझे दे दे, मेरा हाथ लग जाएगा तो साधु की बन जाएगी। पहले रोटी किसकी थी? पंडित की है, ठाकुर की है, बनिए की है, बड़ों की रोटी है ना, बड़े लोगों की। अच्छा अब तेरा हाथ लग गया इनमें तो तेरी हो गई। भाई रोटी उनकी, हाथ तेरा लग गया, अब तेरी हो गई है। तू एक काम कर, मेरे हाथ में दे दे, अब मेरी हो जाएगी। मेरा हाथ लग जाएगा ना तो मेरी हो जाएगी। कथा में इतना सा ऊंचा मन लेके बैठोगे तो ये बद्री नारायण तब प्रसन्न होगा। तो वो रोटी कैसी है हम नहीं जानते। अब रोटी किसकी बन गई? ब्रह्मागनो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। साधु ने कहा मैं सब जात का हूं, और साधु का अर्थ ही है जिसकी कोई जात नहीं रह जाती। कुल गोत्र वंश परंपरा जाति ये मान खो के तो हम साधु बने, फिर भी जाति पीछा करती रहेगी, फिर भी मेरे पीछे गोत्र मेरा भागता रहेगा, मेरा वंश भागता रहेगा, मेरा कुल भागता रहेगा। नहीं नहीं, उनको कई साल पहले मैंने डबो दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, सर्वम संन्यस्तम मया। इसलिए जमादारनी से कहा महाराज ने ला रोटी मुझे पकड़ा, अब मेरा हाथ लगेगी तो मेरी हो जाएगी। और हां इसमें और अपडेशन करना है, मेरा हाथ लगने के बाद मेरी नहीं, मैंने भी तुलसी दल रखकर परमात्मा को भेंट करना है, तो रोटी परमात्मा की हो जाएगी, ईश्वर की रोटी हो जाएगी। तो वो जो अन्न था ईश्वरीय अन्न हो गया, वो प्रसाद बन गया। प्रसन्न चित्त से इतने में ही अजामिल आ गया था। साधु ने कहा देख भाई भोजन तो तेरी पत्नी ने करा दिया, दक्षिणा तू दे दे।
तो अजामिल ने कहा, मैं आपको अपवचन नहीं कह रहा, दुर्वचन नहीं कह रहा हूं, कटुवचन नहीं बोल रहा, तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, यही मेरी दक्षिणा है, निकल लो बस यहां से। मेरी पत्नी को बरगला रहे हैं। तब तक तो भक्ति जग चुकी थी उसमें, उस नर्तकी में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। उस साधुओं के दर्शन कर, साधुओं की संगति से निश्चला निष्पाप हो गई। संतों ने कहा, जो तैने कहा ऐसा माफ, मन पवित्र हो गया।